अगर अपन कंपेयर करें पिछली गवर्नमेंट से जो बीजेपी की थी, जिसमें वसुंधरा राजे सीएम थी राजस्थान की, उसके कंपैरिजन में जो अशोक जी की गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेटर है और न्यूट्रल गवर्नमेंट है। और उन्होंने स्टेट के लिए पर्सनली अगर अपन जोधपुर की साइड से देखें और जोधपुर के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी बेटर काम किया है। बट अगर अपन ओवरऑल राजस्थान में देखें तो अगर वापस बीजेपी की गवर्नमेंट ही होती तो सेंटर से बेटर सपोर्ट मिलता। और डेवलपमेंट में तो अभी तो जोधपुर में अशोक जी ने काफ़ी कुछ करवाया है। हालांकि उनकी गवर्नमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। कंपटीशन एग्ज़ाम का तो वैकेंसीज बहुत लेट निकल रही है, तो वो ट्रबल है, थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ पे ख़राब हो जाती है। और पेपर्स में जो चीटिंग वाला चलता है और फिर इतनी सारी रेट्स लग जाती है एक एग्ज़ाम पे, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो वो ना डीमोटिवेटिंग होता है काफ़ी हम जैसे लोगों के लिए जो जस्ट अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सर, व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 साल में उल्टा ये हुआ, व्यापार तो खत्म हो गया कोरोना के बाद, और उल्टा गवर्नमेंट ने ये किया, देवस्थान विभाग की संपत्ति का 300% किराया बढ़ा दिया। यहाँ तो गिराकी भी नहीं है, व्यापारी ऐसे ही परेशान है, और उन्होंने 300% बढ़ा के और ज़्यादा किराया हमारे व्यापारियों के ऊपर थोप दिया। हमारे इनकम सोर्स तो जो है वो बहुत कम है, और खर्चा इतना कर दिया उन्होंने, 300% बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। और ऐसा विशेष कुछ नहीं किया 3 सालों में सरकार ने जो व्यापारी के हित में हो। मैं सरकार को 3 साल पूरे होने पर बधाई देती हूँ, और उन्होंने एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है। जैसे अभी जोधपुर से बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जोधपुर में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। बस मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगी सरकार से कि वो महिलाओं के लिए और हम जैसी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई कदम उठाएं, क्योंकि हम बाहर अच्छे से मतलब फ्रीली घूम नहीं पाते हैं, और फैमिली को भी हमारे लिए खतरा मतलब ऐसे डर रहता है कि ये बाहर अच्छे से नहीं जा पाती हैं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि सरकार हमारे लिए भी कुछ ऐसे अंकुश लगाएं ताकि हम भी फ्री होके अच्छे से घूम सकते बाहर। उनकी कोई उपलब्धियाँ नहीं है। वो महंगाई की मार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बजट भी गड़बड़ा रहा है, बिजली दरें बढ़ रही है, सब्जी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गैस की टंकियों के दाम बढ़ रहे हैं, और महिलाओं कोई सुरक्षित नहीं है। 3 साल तो पूरे तो हो गए, लेकिन ये गरीब आदमी जैसे मजदूर वर्ग, जैसे मैं ठेला चलाने वाला, एक बलराज नाम मेरा नाम है, मेरी जीवनी ऐसी चल रही है कि एक सुसाइड करने के लायक हो गया। क्यों? अपने बैंक का मैंने लोन लिया, वो भी किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, और ऐसे देखो ये स्कूल के वो मास्टर भी वो परेशान करे, बच्चे की फीस जमा करो। सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, नहीं, हम रोड पे बैठे हैं, जूते गांठ रहे हैं, कोई हमें कोई सहायता नहीं है, कोई किसी प्रकार का लोन वगैरह कुछ नहीं है। और ठीक है, चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार, और कुछ भी नहीं है। गरीब है जो गरीब ही रह रहा है। किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया है साहब, कोई ऋण माफ़ किया नहीं, कोरोना के बाद कुछ किया ही भी नहीं है। अब क्या करें, बड़ी हालत खस्ती है गांव में, इधर अकाल हो गया, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ऋण माफ़ की वगैरह दूधी कोई भी सहायता कुछ नहीं। गरीब की हालत खस्ता है। 3 साल पूरे हो गए, अब क्या करेंगे। ये आगे अशोक जी से निवेदन है कुछ न कुछ गरीबों की सहायता करें। हर क्षेत्र के अंदर जश्न मनाने का एक नया हमें अवसर दिया है, चाहे वो विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि जब कोरोना का प्रबंधन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब भारत के राष्ट्रपति आदरणीय मोदी जी ने भी उनकी तारीफ़ की और उसको रोल मॉडल बनाकर पूरे देश और विश्व में उसकी प्रशंसा हुई और उसको अनुसरण करने की बात कही गई। रही बात चिकित्सा की, तो चिरंजीवी योजना एकमात्र ही ऐसी स्कीम है जिसमें आप चाहें तो सैकड़ों साल इसके ऊपर सरकार चला सकते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के 3 वर्ष पूर्ण रूप से निराशाजनक रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता किस बात का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, है ना। इनको तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे पे जो चुनाव का इनका घोषणा पत्र था, उस हर मुद्दे से यू टर्न करते रहे। चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ी का मामला हो, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जयपुर में 1 2 3 4 5 10 की गिनती गिनी, और 10 की गिनती किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। आज मैं समझता हूँ वो गिनती लाखों की संख्या में होगी, लेकिन किसानों के कितने कर्ज माफ़ हुए ये राजस्थान की जनता जानती है। बेरोजगारों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया,
उनके साथ छलावा किया गया। बेरोजगारी भत्ते के नाम पे जो उनका चुनावी घोषणा पत्र में वादा था, उससे भी सरकार मुकर गई। विशेष रूप से आम उपभोक्ता के साथ बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का जो वादा किया गया था चुनावी घोषणा पत्र में, आज उस वादे का क्या हुआ? आम उपभोक्ता त्रस्त है। दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान आपराधिक राजधानी बनता जा रहा है।